यह दर्द भरा वाकया सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाकया है कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और साथ में रो रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुक लाए और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही है और साथ में रो रही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगे, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और यह पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए अब्बा हुजूर, आप किस चीज को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे में प्यारे बाबा जान ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूं। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह ताला को प्यारे हो जाना है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा, आज तक तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, उसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन पूछने लगे कि यह पानी क्यों गर्म कर रही हो और यह इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम यह काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूं क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से ला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूं ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूं आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? यह कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा रोने लगी और साथ में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्न भी रोने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को समझाकर वहां से उठा लेते हैं और कहते हैं कि यह काम मत करो। तभी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत खराब होने लगती है, उन्हें तेज बुखार होना शुरू हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हर रहे हैं, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रो रही हैं और इतने में घर में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। जरा सोचिए, वह कैसा आलिम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज सुलाएं के दिल पर क्या गुजरती होगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही ज्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्ह भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगे, ए अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे नब्बी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं। वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। जब यह बात हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में पड़ती है तो वह दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग के खूब रोते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही है। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो भी रो रहे हैं। इतने में ही बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह को अपने पास बिठाकर उनसे तीन बातें कहती हैं। पहली बात तो यह कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह रोकर कहते हैं,
ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूं, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है बीबी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी बात कहती हैं, ए मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, उनको मां की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला आहा यह बात कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइए। यह बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्य हैरान हो जाते हैं और कहते, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। मैं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप तब मुझे दफन कर दीजिएगा। ये बातें सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह बहुत रो रहे हैं। बीबी फातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्ह भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। सोचिए जरा वह कैसा मंजर होगा जब मां रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से और उसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं। यह अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोजा रखा था। मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे यह कहा है, ए फातिमा, मां तू सहरी कर अली के दस्तरखान में और अफ्ता करना मेरे साथ, अपने प्यारे बाबा जान के साथ। यह बातें कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो जाती है। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं, और तभी वहां पर एक सहाबी पहुंच जाते हैं जिनका नाम हजरत अब्बू जर गफारी होता है। तभी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह यह जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वह दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे थे, हजरत अली रो रहे थे, हजरत अब्बू जर गफारी रो रहे थे, और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है, हजरत अली उनकी कब्र को देखते हैं। जिस कब्र में बीबी फातिमा को रखना होता है, हजरत अली बहुत ही ज्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हजरत अली कभी बीबी फातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं। यह मंजर देखते हुए हजरत अब्बू जर गफारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ऐ कब्र, क्या तुझे पता है यह जनाजा किसका है? यह मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, यह अली की बीवी का जनाजा है जिसको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं। यह उनकी मां का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूं। यह कब्र की आवाज जो आई थी वह बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शी बखाई थी और वह जन्नत की औरतों की सरदार थी। बीबी फातिमा तो हर गुनाह से पाक थी। यह आवाज तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाहगार हैं। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया गया और हजरत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर वहां कब्र के पास बैठे काफी देर तक रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफी देर तक रोते रहे और अपनी मां को याद करते रहे। वह हमारे प्यारे नबी का घराना था। वह तो बखे बखे लोग थे, जन्नती लोग थे, जन्नत के लोगों के सरदार थे, नाफरमान लोग तो हम हैं जिनसे कब्र हजार सवाल करेगी कि कौन से अमाल लेकर आए हो। मेरे पास अल्लाह तबारक वह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी रमजान उल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत और रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिए। शुक्रिया।